हाय, दिस इज स्वप्निल साली फ्रॉम सह्याद्री पर्ल फार्मिंग महाराष्ट्र। पिछले 10-15 दिन से, ना कि 10-15 दिन, पूरे महीने भर से हम लोग लगातार बैक टू बैक शेड्यूल्स है। बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। पिछले टाइम आपने देखा आगरा के अंदर हम लोग थे और आगरा में सर्जरी करने के बाद जैसे हम मुंबई आते ही हमें फार्म पे जाना पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी हमारा एक ऑफलाइन वर्कशॉप का ट्रेनिंग चल रहा था। तो ट्रेनिंग के लिए हम लोग वहाँ पे चले गए। ट्रेनिंग के बाद सीधा मैंगलोर, और मैंगलोर से अभी हम लोग जा रहे हैं पुणे के अंदर। तो ये पूरे महीने भर में शायद से घर पे 2 दिन हम लोगों ने बिताए। उसके बाद बैक टू बैक वर्क चल रहा है। जैसे कि सब लोगों को पता है कि हमारा कमर्शियल फार्म है, और कमर्शियल फार्म पे अभी दत्ता सर है। कोई ना कोई तो रहता ही है, ताकि वहाँ की सारी केयर, सर्कुलेशन, फीडिंग, पीएच, अमोनिया, टेम्परेचर और भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं हमारे जर्नी में, हमारे फार्म पे। वहाँ पे मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा। लेट फार हम लोग 10:30 बजे तक पहुँचे। 10:30 बजे यहाँ पे लोकेशन पे पहुँचे तो सामने ही होटल है। फिर हमने बहुत टायर्ड हुए तो शूट नहीं कर पाए। अभी रात के 12 बज रहे, हम फार्म पे जा रहे हैं। अभी तक हमने फार्म ओनर को हम मिले नहीं है, तो अभी हमारी कोशिश है फार्म ओनर को मिले। जम्बू को सर मिले थे हमें, फिर सागर हम मेरे साथ है, उमेश सर और सुनील सर। आगे वाली जो गाड़ी है वहाँ पे है। हियर वी गो, फार्म लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं विद सुनील सर। सो देखते हैं किस तरीके से फार्म है और कितनी शिप की सर्जरी हमें करनी है। फार्म ओनर से भी आपको मैं मिलाऊंगा, अपडेट करूंगा कितनी सर्जरीज हमें करनी है। सो हियर वी गो, मिलते हैं फार्म पे। सो है राइट नाउ अभी 1 बज रहा है। हम लोग 12 बजे जर्नी स्टार्ट की थी। आप देख सकते हो चंबूरकर सर वहाँ पे है, सुनील सर है, सागर और उमेश सर। ये दोनों जन स्टॉपर का काम करे। कुछ स्टॉपर लगा के हुए, कुछ एक 5-10 मिनट हो चुका है। हम लोग अभी फार्म पे आ चुके हैं। सुबह 10 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की थी एक फार्म पे सपोर्ट के लिए। रात के 1 बज रहे और अभी हम लोग स्टॉपर का काम कर रहे हैं। कुछ टाइम रुकेंगे, चाय पियेंगे, फिर उसके बाद सर्जरी स्टार्ट होगी। ये सर्जरी 1 घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी, या सुबह के 7 बजेंगे, या आज का दिन हमें होल्ड करके फिर नाइट में अगेन कल आना पड़ेगा। वी डोंट नो अबाउट इट। ये सारा जो वर्क होता है डिपेंड करता है ये ओपनिंग प्रोसेस पे। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये जो ओपनिंग प्रोसेस होती है शुरुआत के टाइम पे, मजल्स को अगर आप देखोगे, हियर यू कैन सी, ये मजल सारी ओपन हो चुकी है ना। सो दैट इज़ अ फर्स्ट राउंड जो सागर अभी कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट राउंड के लिए मजल्स ने बहुत अच्छी तरह से अपने पेलियर लाइन वाला पार्ट ओपन करके रखा है नेचुरली। मतलब ये नेचुरली ओपन होते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपनर से ओपन करके और फिर उसको स्टॉपर लगाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस फर्स्ट टाइम के लिए ओके है। बट सेकेंड टाइम में जब हम सेकेंड हैंडलिंग करते हैं, दैट टाइम ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मजल्स मुंह खोलना, यानी कि पेलियर लाइन वाला पार्ट ओपन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उससे ओपनिंग नहीं होती। फार्म के ओनर है अमोल जी मेरे साथ। थोड़ा अमोल सर को हाय। हेलो सर, हाउ आर यू? सर ये ट्रेनिंग के लिए आपने यहाँ पे आए थे। ये पायलट प्रोजेक्ट है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ। सर के पास 12 से 13 लाख का सेटअप है। 12 से 13 लाख का सेटअप उन्होंने फिश फार्मिंग के लिए आर्य सिस्टम लगाया था, जो मार्केट की वैल्यू अगर आज के डेट में देखें तो 13 लाख रुपए की। और उसी के बेस पे उन्होंने वेबिनार किया। क्लैरिफिकेशन वेबिनार में सर थे आप। वेबिनार किया, फिर वेबिनार के बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग में आए और एक पायलट प्रोजेक्ट करके एक R&D रिसर्च के तौर पे इन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे लगाया, जो अराउंड 1000 शिप के साथ शुरुआत की है। तो मेरी हमेशा की ये सारे लोगों को मैं कहता हूँ मेरे वीडियोस में, शुरुआत छोटे से करनी चाहिए। तो उसी का एक बेसिक एग्जांपल, कुछ दिन पहले पिछले महीने में हम लोग जून में
आगरा के प्रोजेक्ट पे थे वो कमर्शियल फार्म था, अराउंड 2-2.5 लाख मजल्स का प्रोजेक्ट था जो गौरव जी खुद हैंडल कर रहे। उस प्रोजेक्ट के भी अपडेट्स आपको दूंगा, पोस्ट सर्जरी केयर में क्या गलती हुई थी और वहाँ पे आज के डेट में मोर्टालिटी हो रही है और उसके क्या रीजन है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे रीजन से आगरा प्रोजेक्ट की सर्जरी फेल हो चुकी है। ये एक बहुत ही सबके लिए एक R&D और रिसर्च का पार्ट रहेगा। हम हमारे चैनल पे जितना हो सके उतना आपको अवेयरनेस देते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और आपके सामने एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से या R&D पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं वो गलती जो कोई भी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल फार्म में हम ग्रुप पल फार्मिंग में कर रहे हैं वो रिपीट ना हो। तो इस वीडियो के एंड में आगरा की सर्जरी क्यों फेल हुई, इसका एक रीज़न, उसके क्या एग्जैक्टली नेगेटिव पॉइंट्स थे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, हमने क्या एफर्ट्स डाला, फार्मर इंडिविजुअल जो फार्मिंग के ओनर थे उनके तरफ से क्या इफेक्ट आया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। 1500 न्यूक्लियस मजल्स ने रिजेक्ट किए हमारे। अगर सर्जरी की बात करें, आज तक हमारे सर्जरी में एक भी न्यूक्लियस रिजेक्ट नहीं हुआ है। बट जो हमने रिसेंटली आगरा में सर्जरी की, उससे सर्जरी में 12 से 13 हज़ार शिप का हमने सर्जरी किया, बट उसमें से अराउंड 1500 शिप ने न्यूक्लियस रिजेक्ट किए सेकेंड, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। तो ये क्या रीज़न ऐसे होते हैं, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल अमोल सर साथ में है, मैं चाहता हूँ जो गलती वहाँ पे हुई वो इस फार्म पे ना हो, क्योंकि क्या होता है ना, ये पायलट प्रोजेक्ट, R&D वाला प्रोजेक्ट, रिसर्च वाला प्रोजेक्ट, छोटा प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए हमेशा थोड़ा सा ना क्रिटिकल होता है। जो कमर्शियल फार्म होता है वो हमें पता है कि बड़ा फार्म है, छोटी मोटी गलतियाँ होगी तो एक्सेप्टेबल है। अभी छोटा सा फार्म है, यहाँ पे अगर छोटी मोटी गलतियाँ होगी, फार्म की मजल्स डेड होगी, प्रोजेक्ट एंड। और वहाँ पे जो न्यू कमर आता है वो थोड़ा सा मतलब डर जाता है, राइट। तो ये R&D वाला पार्ट, देखो मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा प्रोजेक्ट शुरुआत में लगाना है। बिजनेस की शुरुआत हमेशा छोटे से करके बड़े तक लेवल तक लेके जाना है। लेकिन जहाँ पे बात आती है R&D की, जहाँ पे बात आती है पायलट प्रोजेक्ट की, रिसर्च की, तो ये प्रॉब्लम्स और करेक्टिव एक्शन को साथ लेके, इसीलिए हम हमेशा इंडिविजुअल फार्मर को सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सर्जरी के लिए आते हैं, सेटअप लगाने के लिए हेल्प करते हैं, फीड बनाने के लिए हेल्प करते हैं। दैन उसके बाद 2 साल तक सपोर्ट रहेगा, हार्वेस्टिंग तक, टेस्टिंग, एंड देन उसके बाद मार्केटिंग के लिए भी सपोर्ट रहेगा। तो अभी अमोल सर साथ में, अभी ये ओपनिंग का प्रोसेस चल रहा है। इस पूरे वीडियो के अंदर जो आगरा में सर्जरी फेल हुई थी उसके हम पूरे लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या रीजन थे। अब बने रहिए, किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। एक प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अभी सुनील सर यहाँ पे एक प्रोसेस कर रहे हैं, वो प्रोसेस है न्यूक्लियस को डिसइंफेक्ट करना। ये जो न्यूक्लियस हम लोग मदर ऑफ पर्ल्स के इस्तेमाल करते हैं, यू कैन सी हियर देयर इज अ मदर ऑफ पर्ल न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जब बनते हैं तो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं वो केमिकल प्रोसेस यूज करते हैं ताकि ये चमके। तो इसके वजह से, और ये हम लोग हैंडलिंग करते हैं, कहाँ पे भी रखते हैं, अभी हम सर्जरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन शिप को पोस्ट सर्जरी में फंगल इन्फेक्शन ग्रो ना हो, इस वजह से हम लोग इसको गर्म पानी से निकाल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिस्लरी के बॉटल के जो हमने इसमें बिटाडिन रखा हुआ है। तो सर्जरी में ये भी हम एक केयर करते हैं कि ये जो बिटाडिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो बिटाडिन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिटाडिन से इंटरनल जब हम सर्जरी करते हैं तो मजल्स को फंगल इन्फेक्शन भी ना हो। तो ये बात चाहे इंसान की हो, बात चाहे किसी जीव की हो, जब भी कभी आप सर्जरी करते हो तो आपको एक ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें जो SOP होती है या फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारी हमेशा की ये कोशिश रही है कि भारत पर्ल फार्मिंग में एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सके। इसके लिए हम लोग हमेशा हमारे छोटे मोटे ब्लॉग्स में, वीडियोस में आपकी तरफ एक इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आने वाले टाइम पे आप लोग इससे सीख के एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सके। तो अभी नाउ द सर्जरी टाइम, सागर और उमेश सर लगे पड़े, चंबूकर सर हमेशा साथ में रहते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। अभी पिछले महीने में 10 दिन चंबूकर सर मेरे साथ थे, और भी मेरे वर्स प्रोजेक्ट हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे हैं और काम को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा गांव साइड में, सर का फार्म विलेज साइड में बहुत बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको सुनने देगा। 2 मिनट में चुप रह रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। तो मेंढक का यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है।
एक सुबह आपको चाहे अगर मैं सुबह तक यहाँ पे रहा तो फार्म भी दिखाऊंगा, बहुत सारा नेचुरल यहाँ पे व्यू है। इनके फार्म पे भी हम जाएंगे। कैसा आरएस सिस्टम मैंने जैसे बताया 12-13 लाख रुपए का जो आरएस फिश फार्मिंग के लिए उन्होंने लगाया था, उसको हम लोग अभी पर्ल फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले। मैं बोलने लगूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। 100 years वी आर बैक फ्रॉम द अदर कंट्री। 100 साल हम लोग अदर कंट्री से पीछे है। इसमें जितना सीखने के लिए जाओ उतना कम है। एवरी डे हम लोग कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं बोलते दैट इज आवर एक्सपीरियंस। हम लोग सीख रहे, समझ रहे, और जितना हमें आ रहा है उतना हम लोगों की तरफ पहुंचा रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एंड में। अभी 1:30 बज रहा है। वी आर स्टार्टेड सर्जरी। ऑलमोस्ट जो मजल्स थे, शीप थे, उनको हम लोगों ने स्टॉपर लगा के हो चुका है। अभी जैसे मैंने आगरा में एक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि सर्जरी के लिए एक टीम इस्तेमाल होती है हमेशा, तो उस टीम के बारे में फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मैं और सागर हम दोनों जन मिलके सर्जरी कर रहे हैं, बट एक टीम काम कर रही है स्टॉपर को लगाने का। तो देयर इज 3 टीम्स, जिसमें पहली टीम क्या करती है, सर्जरी करने का काम करती है। सेकेंड टीम काम करती है मजल्स को स्टॉपर लगाने का, और तीसरी टीम काम करती है जो शिप का सर्जरी हुआ है उन शिप को एंटीबायोटिक देना या पोस्ट सर्जरी केयर करना, जिसके अंदर फिजियो का भी रोल आता है। तो ये फिजियो का रोल क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, दैट इज होल प्रोसेस, जो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम पूरे डिटेल में समझाते हैं कि पोस्ट सर्जरी केयर कैसे करनी है। आने वाले दिसंबर तक का बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी थी कि सर एक्चुअली क्या होता है, आपका सडनली शेड्यूल बनता है, हम नहीं आते, फैमिली प्रॉब्लम्स है, जॉब्स है, और लोग हमारे तक रीच आउट नहीं कर पाते। तो उसको ध्यान देते हुए व्हाट वी डिसाइडेड, पूरे दिसंबर भर तक का हमने शेड्यूल बनाया है, ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन वेबिनार में आइएगा, और आफ्टर वेबिनार आप ऑफलाइन प्रोग्राम में जा सकते हो, और फिर उसके बाद आप जैसे अभी ये फार्म इंडिविजुअल का लगाया उस तरीके से इंडिविजुअल फार्मिंग में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ जाने वाले हैं। ये प्लेस का नाम मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो इसके फार्म के ओनर को ही पूछेंगे जब हम फार्म देखने जाएंगे, और मिलते हैं फार्म पे। 31 seat in tray number 5 and total seats are 151. So अभी 4 बज रहे, पूरी रात सर्जरी चली, आप लोगों ने देखा, और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। चंबू सर है, सर है यहाँ पे, रमेश हमारे भैया, वर्षा, सागर, यहाँ पे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। कल हम लोग फिर से यहाँ से सेकेंड फार्म पे जाने वाले हैं।